आनन्दस्य त्वन्वयादितरत् चारथे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदां च आदिकवये मह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। दो बार अपने मन को पवित्र करने के लिए, वाणी को निर्मल करने के लिए भगवान का पावन नाम, उसके बाद उन्हीं की मंगलमयी कथा। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कल हम सभी लोगों ने चिंतन किया कि भागवत जी की महिमा क्या है। पुण्य तपोभूमि, नैमिष का पवित्र क्षेत्र, श्रोता है सौनकादिक 88,000 ऋषि, वक्ता है महाराज सूत जी। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागवत जी के 4 प्रमुख अंग माने जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, ऐसे ही भागवत जी के 4 अंग हैं। पहला अंग है विषय, दूसरा है प्रयोजन, तीसरा है अधिकारी और चौथा अंग है संबंध। कोई भी वस्तु हो तो हम विचार करते हैं उसका विषय क्या है। कोई भी शास्त्र हो तो हम विचार करते हैं उसका विषय क्या है। कहीं बाहर जाते तो कहते महाराज इस विषय पर बोलना है, तो भागवत जी का विषय क्या है। भागवत जी का केवल एक ही विषय है, धर्म का वर्णन, जिसमें धर्म का वर्णन किया गया। फिर धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा निरंतर धर्म को जीव बढ़ाता रहे। फिर धर्म की रक्षा कैसे की जाए, धर्मो रक्षति रक्षितः, एकमात्र भागवत जी का एक ही विषय है
धर्म को निरंतर आगे बढ़ाना। फिर कोई भी कार्य करते हैं तो कहते हैं भैया प्रयोजन क्या है इस कार्य का, जैसे कथा ही करते हैं या कोई कार्य करते हैं, प्रयोजन क्या है? तो भागवत जी का प्रयोजन एक ही है, उन परमात्मा के तत्व का बोध करा करके, परमात्मा स्वरूप के तत्व का बोध कराकर तीनों तापों का नाश कर देना। तीन ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तीन ताप यही हैं, दुख यही देते हैं। पहले जो दुनिया वाले दें, कोई सत्कर्म करोगे दुनिया वाले देंगे, फिर दैविक देवता देंगे, फिर भौतिक अपना मन ही देगा। बस प्रयोजन यही है, परमात्मा के स्वरूप का बोध कराकर जीव के तीनों तापों का नाश कर देना, ये भागवत जी का प्रयोजन है। फिर तीसरा है अधिकारी। अधिकारी कौन है? कथा सुनने का, सबको, ठीक है, सबको कथा सुनानी भी नहीं चाहिए। कथा का अधिकारी कौन है? बस राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। ये नहीं सबको बुला करके सुनाने लगो महाराज, कोई अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। फिर भगवान ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन। हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी सबको सुनाना, लेकिन जो हमारे भक्त ना भक्ताय कदाचन, भक्तों को कभी मत सुनाना जो भक्त ना हो। ऐसे ही गोस्वामी जी ने भी कह दिया है, राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी। सुनाना किसको नहीं चाहिए? द्विजद्रोही न सुनाय कबहूँ, सुरपति सरिस होए पुने तबहूँ। हमारे सनातन धर्म का विरोधी हो, ब्राह्मणों की निंदा करे, गौ माता का सताए, तो उसको तो कभी नहीं सुनाना। शास्त्रों पर जिसकी श्रद्धा न हो कभी नहीं सुनाना चाहिए। अधिकारी कैसा हो? देवताओं के जैसा। देवता भी भगवान की कथा के अधिकारी नहीं है। यदि अधिकारी होते तो सुखदेव जी देवताओं को कथा सुना दिए होते। जाओ तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, अधिकारी नहीं हो। कौन अधिकारी हैं? महाराज परीक्षित, अधिकारी हैं देवर्षि नारद, अधिकारी हैं महाराज विदुर, जो भगवान के भक्त हैं, विदुर जी। ऐसे अधिकारी। परीक्षित कैसे अधिकारी हैं? परीक्षित के जीवन में 3 शुद्धियां हैं। पहली शुद्धि, परीक्षित का मातृ कुल शुद्ध है, जो परीक्षित की माँ उत्तरा का कुल भी शुद्ध है। फिर परीक्षित का पितृकुल भी शुद्ध है। अभिमन्यु के पिता अर्जुन के पिता पान, वो भी शुरू से ही धर्म है। और परीक्षित का जीवन भी धन्य है। इसलिए परीक्षित कथा के अधिकारी हैं, जो निरंतर संसार की परीक्षा करके जिए हैं। वो ऐसा अधिकारी कौन है? तीसरा अधिकारी। चौथा जो है अंग, वो है संबंध। संबंध ये है कि वो परमात्मा क्या कल था, जो कल था, जो आज है, जो आगे भी रहेगा। कब क्या हो जाए इस सृष्टि का पता नहीं है। एक क्षण में पता नहीं क्या हो जाए महाराज, पता ही नहीं। इसलिए उस परमात्मा का जो तीनों कालों में, कल भी, आज भी, आगे भी, उसका श्रवण करो कथा का, और श्रवण के बाद उसी की कथा का मनन करो, फिर उसी का ध्यान करो, और ध्यान करते करते, चिंतन करते करते उसी के जैसे हो जाओ, उसी को प्राप्त करो। ये भागवत जी के 4 अंग माने जाते हैं: विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। सौनक जी विराजमान हैं, कहने लगे, सूत जी बोले, हे ऋषियों, धर्म का प्रयोजन धन नहीं होना चाहिए। धर्म का प्रयोजन बस भगवान की प्राप्ति। फिर भोग का प्रयोजन इंद्रियों का सुख नहीं होना चाहिए। भोग का प्रयोजन हमारे शरीर का निर्वाह हो जाए।
फिर जीवन का प्रयोजन, इस जीव का उद्देश्य बस यही है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्त हो जाना और तत्वता उसी ज्ञाता ज्ञेय से जो परे है उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। हे राजन, तस्माद् एकेन मनसा भगवान् सात्वतापतिं श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजन नित्यदा। तस्मात् एकेन मनसा, हे ऋषियों बस एक ही कार्य करे, उन भगवान का कथा को सुने, श्रोतव्य, फिर कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करे और कीर्तन करके नित्य उनका ध्येय पूजन नित्यदा, उनका नित्य पूजन करे, भव सागर से तर जाए। वो भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं तो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। कब अवतार लेते हैं? भगवान के अवतार लेने के 3 कारण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, संतों का दुख दूर करने के लिए, सत्पुरुषों का दुख दूर करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरा धर्म की स्थापना करने के लिए। यही 3 कारण हैं भगवान के अवतार लेने के। अवतार, अवन माने पृथ्वी, और वो परमात्मा जो तीनों अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अपने स्वरूप से थोड़ा नीचे आ जाते हैं भक्तों को सुख देने के लिए, इसीलिए कहा जाता अवतार। भगवान अवतार लेते हैं। वैसे भगवान नारायण के मुख्य 10 अवतार माने गए हैं। भोले बाबा के मुख्य 5 अवतार माने गए, शिव पुराण में कभी पढ़ना। भगवान नारायण के 10 और भागवत जी में भगवान के 24 अवतार माने गए हैं। 24 अवतारों की कथा है भगवान के। कहते हैं जब भक्तों पर विपत्ति आती है तो तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। कितना भी हम लोग कहते हैं अरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, उस जगह नहीं जाएंगे, मान अपमान हम लोग देखते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के लिए न सम्मान देखते न अपमान देखते। वो कभी तो मत्स्य बन करके आ जाते हैं, कभी कच्छप बन करके आ जाते हैं, कभी नरसिंह बन करके आ जाते हैं, कभी वामन बन करके आ जाते हैं, और कभी हम लोग जिसको बड़ा निकृष्ट मानते बाराह बन करके आ जाते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। ऐसे भगवान के 24 अवतार हुए। पहला अवतार सनकादि, दूसरा बाराह, तीसरा नारद, चौथा नर नारायण, 5वां कपिल, 6ठा दत्तात्रेय, 7वां यज्ञ, 8वां ऋषभदेव, 9वां पृथु, 11वां 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतरि, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां व्यास जिन्होंने हमारे वेदों का संकलन किया, 18वां राम जी का, 19वां बलराम जी का, और 20वां हमारे परम महाराज अष्टमस्तु स्वयं हरि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो लीलाधारी भगवान कृष्ण। फिर 21वां बुद्ध का, और 22वां अभी होना बाकी है, जो संभल में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्क भगवान का अवतार होगा। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार माने गए। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। महाराज व्यास जी ने हमारे वेदों पर भाष्य दिया। वेदों के 4 भाग किए। वैसे तो एक ही वेद है जिसको कहते ऋग्वेद, 4 भाग। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद
उनके 4 शिष्य हैं, व्यास जी के 4 शिष्य। ऋग्वेद दे दिया पैल मुनि को, जो यजुर्वेद है यजुर्वेद के अधिष्ठाता बना दिए महाराज जैमिनी को। फिर जो तीसरा है अथर्ववेद, उसको वैशंपायन। जो चौथा है सामवेद वैशंपायन, जो अथर्ववेद है उसको सुमंत। 4 शिष्यों को दे दिया, प्रचार प्रसार करो। लेकिन शांति नहीं मिली तो 5वें वेद की रचना की। किस लिए? भाई वेदों पर तो ब्राह्मणों का अधिकार है, कोई कहने के लिए कोई भी पाठ कर ले, लेकिन वेद की ऋचाओं पर केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार है। शूद्रों पर और स्त्रियों पर कृपा करने के लिए व्यास जी ने 5वें वेद महाभारत की रचना की, क्योंकि वो धर्म से वंचित ना रह जाएं, इसलिए महाभारत की रचना की। फिर 6 शास्त्रों की रचना की, न्याय सांख्य योग वैशेषिक, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। फिर 18 स्मृतियों की रचना की, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर 17 पुराणों की रचना की। फिर भी मन में कुछ उदासी है। आश्रम में बैठे, सम्यप्रास आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। अरे महाराज व्यास भगवान उदास क्यों हो, आपके मुखमंडल पर उदासी। व्यास जी ने कहा क्या बताऊं देवर्षि, जिस दिन से मैंने अवतार लिया है, व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने पल भर दम लिया नहीं, लेकिन आत्मा यह कहती है अब तक तुमने कुछ किया नहीं। हमें लगता मैंने कुछ नहीं किया। नारद जी कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कोई भक्ति का ग्रंथ लिखा? व्यास जी ने कहा भक्ति का ग्रंथ तो अभी नहीं लिखा। कहने लगे फिर ऐसा करो, भक्ति का ग्रंथ लिखो, श्रीमद् भागवत की रचना करो, क्योंकि भक्ति से ही सब संभव हो जाता। अरे हम नारद कैसे बने, हमारी ही कथा सुनो। हम नारद, अरे हम तो बहुत ही निकृष्ट जात में हमारा जन्म हुआ था। पूर्व के कल्प में मैं किसी धीमर के घर में, किसी कश्यप जात में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ चौका बर्तन करती थी, सेवा करती थी समाज की, मैं भी उसके साथ जाया करता था। एक दिन हमारे गांव में संत पधारे, चातुर्मास का समय था, संत लोग चातुर्मास करने लगे। मैंने संतों से पूछ करके जो रोटी भोजन बच जाता था मैं भोजन कर लिया करता था। धीरे धीरे हमारा अंतःकरण निर्मल होने लगा। संत लोग जब हमारे गांव को छोड़ करके जाने लगे तो हमने कहा कैसे रहूँगा आपके बिना, कुछ हमको बता के जाओ। संतों ने हमको मंत्र दे दिया, मैं मंत्र का जाप करता रहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन मेरी माँ कहीं किसी की गाय धोने के लिए जा रही थी और उसी समय एकदा निर्गतां गेहान दुहन्ति निशिमां पति सर्पो दशत्पदा स्पृष्टा कृपणा काल चोदिता। रास्ते में जा रही थी, अंधेरा था, मेरी माँ को सांप ने काट लिया। मेरी माँ मर गई, लेकिन दुख नहीं हुआ। हमने सोचा ये बंधन था, पिता तो पहले नहीं थे, संसार का ये भी बंधन खत्म हो गया। मैंने गांव को छोड़ दिया, उत्तर दिशा में चलता 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 बड़ी दूर तक चला गया। पता नहीं कितने गांव पर्वत वन नदियां पड़ते गए। एक जगह पर्वत आया, उसी पर्वत पर एक कोई बढ़िया सा अस्तुत वृक्ष था, पीपल का वृक्ष, उसी के नीचे बैठ गया। अचानक मेरी समाधि लग गई। जैसे समाधि लगी हमको भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। कितनी देर के लिए? बस जितनी देर बिजली चमकती, बस ऐसा लगा। अब मन में आया फिर दर्शन होते, तब आकाशवाणी देवर्षि अब तुमको इस जन्म में तप करते रहो, अगला जो कल्प होगा उसमें तुम हमारे शरीर से प्रकट हो जाओगे। अगले फिर ब्रह्मा जी सो गए, प्रलय हो गई। अगले वाले कल्प में मैं भगवान के ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हो गया। ये भक्ति की महिमा है। इसलिए ऐसा करो व्यास जी,
भागवत की रचना करो। व्यास जी ने उसी समय भागवत की रचना की। अब ऋषि लोग कहने लगे एक बात और है, आप कहते थे कि सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी महाराज परीक्षित को। वो सुखदेव जी कौन थे और परीक्षित कौन थे, वो कथा सुनना चाहता हूँ। सूर्य कहने लगे ऋषियों, एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध हुआ और उस महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ, संहार हुआ। और उसी समय महाराज भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार किया। क्या प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन अगर मैंने इस तेरी जंघा को न तोड़ा, जिस पर तो कहता नग्न करके द्रौपदी को बिठा दे, तो मेरा भी नाम नहीं। उसी समय भीम ने प्रहार किया। यथामृथे कौरव संजयानां वीरे सथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदराभिद गदाभिमरसं भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया। और उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र जिसका नाम अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आया। हमको सेनापति बनाओ। सारा युद्ध हो गया, उसके मन में था हम सेनापति बन जाते तो कुछ करके दिखाते, क्योंकि दुर्योधन ने सेनापति तो बना नहीं था। हमें सेनापति बनाओ, मैं पांडवों का विनाश कर दूंगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा वहाँ से चल दिया। उसने सोचा पांडव सो रहे होंगे और रात्रि के समय में ही आकर के उसने पांडवों के शिविर में जो पांडवों के बेटे सोए थे उन पर प्रहार किया और 5 के सर काट लिए। लेकर के दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन ने जैसे देखा, बड़ा वाला लाओ, भीम का शीश लाओ। जैसे भीम का शीश, भीम के बेटे का शीश लेकर के दिया उसने, दुर्योधन ने दबाया। अरे दुष्ट, तूने तो मेरा वंश विनष्ट कर दिया। दुर्योधन को श्राप था। क्या श्राप था? पहले तुझको सुख होगा, बाद में तुझको दुख होगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर प्रातः काल भगवान जब अर्जुन को लेकर के आए तो द्रौपदी ने विलाप कर रही, 5 बेटे मारे गए हैं। द्रौपदी विलाप कर रही, रो रही। अर्जुन ने संकल्प लिया, जब तक मैं तेरे पुत्र के, जिसने तेरे पुत्र का वध किया है, उसको लेकर तेरे सामने ही आऊँगा, अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों चले और जाकर के जैसे थोड़ी दूर पहुँचे, देखा कि अश्वत्थामा भागा भागा जा रहा था। अर्जुन ने जैसे उसको पकड़ना चाहा, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अर्जुन कहने लगे, प्रभु रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दैहमानानाम अपवर्गोसि संस्कृते। कन्हई, अरे मेरा शरीर जला जा रहा है, इतनी गर्मी लग रही, अरे बहुत ताप हमारे शरीर, रक्षा करो। भगवान ने कहा घबराओ मत, ये कुछ और नहीं, ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। चलाना जानता लेकिन रोकना नहीं जानता है, तुम ब्रह्मास्त्र का समन कर दो। अर्जुन ने जल लिया, ब्रह्मास्त्र को शांत किया, फिर वैसे के वैसे हो गया। जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके ले आए। अभी तो द्रौपदी कहती थी अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी जब तक हमारे बेटों का जिसने वध किया नहीं आ जाएगा। जैसे देखा दूर से, वो कहने लगी, अरे हे अर्जुन, ये जिसको तुम पकड़ करके ला रहे हो, ये तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम वांगमयं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा अपकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा
कृपयाननां च तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम। कैसे बांध करके ला रहे हो? रथ के पीछे बंदा बेचारा है तो ब्राह्मण। अरे जैसे पशु बांधा जाता वैसे बांध करके ला रहे हो। ऐसा करो, ये तो गुरु पुत्र हैं। पहली तो बात ब्राह्मण, दूसरी बात गुरु जी के पुत्र। अर्जुन ने कहा इसने मारा था, तुम्हारे बेटों का हत्यारा यही है। उन्होंने कहा कोई बात, कितनी धन्य है। इसीलिए कहा जाता वात्सल्यमयी माताओं को। माताओं का पता नहीं कब बदल जाए, कहती कुछ है करती कुछ है। मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मण नितराम गुरु। मुंच माने छोड़ दो, अर्जुन छोड़ दो। अर्जुन ने तुरंत उसको देखा, सुन लिया द्रौपदी की, लेकिन छोड़ा नहीं। दुनिया वाले आपसे कुछ भी कहते ना, दुनिया वालों की बात मत मानना। अर्जुन ने मानी नहीं। पत्नी न पत्नी की मानना, पिता की मानना, न मां, किसी की दुनिया वाले की मानना ही मत कोई। लेकिन किसकी मानना? यदि भगवान कह दें तो भगवान की बात जरूर मानना। और भगवान माने वेद, जो हमारे वेद कहते हैं। वेद के विरुद्ध तज पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज कंठ ब्रज बनितन भय मुद मंगल कारी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सुन करके अनसुना कर दिया। कन्हई हरिओम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु बताओ क्या करूं? ये कहती है छोड़ दो, अब मैं मारूं या छोड़ूं? भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम हत्ते तान आतताई नः। ब्राह्मण को मारना अरे बहुत पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मत मारो ब्राह्मण को। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, लेकिन हत्ते तान आतताई नः। आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, आतताई को मारना ही चाहिए। मेरी दोनों आज्ञाएं पालन करो। अर्जुन माने भगवान, वो तो नारायण है, वो नर है। अर्जुन की बात को समझते थे। आज ब्राह्मण का, अगर ब्राह्मण को मारना है तो क्या करो? भग ब्राह्मण को डांट करके गाली दे करके भगा दो, समझो मर गया। आपने हत्या कर दी ब्राह्मण की। बस ब्राह्मण को आपने सर मोड़ दिया, गाली दे दिया, अपमान कर दिया, ब्राह्मण की हत्या के बराबर है। अर्जुन ने सर मोड़ दिया अश्वत्थामा का, और अश्वत्थामा का सर मोड़ करके उल्टा सीधा कह करके उसको जाओ छोड़ दिया। लेकिन जो दुष्ट होता है ना, वो अपनी कला से चूकता नहीं है। उसने सोचा तुमने तो छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे कुल का विनाश कर दूंगा, किसी को नहीं रखूंगा। थोड़ी दूर आगे गया, फिर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब की बार लक्ष्य क्या? उत्तरा का गर्भ नहीं रखूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा पांडव के वंश को। महाराज उसी समय फिर उत्तरा आ गई। अब उत्तरा वहाँ पर कुंती भी बैठी हैं, द्रौपदी भी बैठी हैं, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सब बैठे, लेकिन उत्तरा किसी के पास नहीं गई। अगर जीवन में दुख आए तो भैया किसी के पास मत जाना, क्योंकि अगर आप पर दुख पड़ता है, जब आप परेशान होते हो तो दुनिया वाले आपका हित ऐसी कोई नहीं है, बड़ा हंसी उड़ाते हैं। सब अनुभव है इस बात का महाराज, बहुत कहते हैं ना, बार बार अनुभव किया है, आप लोगों ने भी किया होगा कि तुलसी निज मन की व्यथा मन में राखो गोए, सुन अठलई हैं लोग सब बाँट न ले है कोई। आप परेशान होंगे, लोगों को मजा आएगा, और अगर आप आगे बढ़ेंगे कामयाबी की मंजिल अगर तुम चढ़े, होंगे दुश्मन तुम्हारे हजारों खड़े। जब तक कामयाब नहीं होगे कोई दुश्मन नहीं होगा। और आपका अगर घर बनने लगा, आपके पास गाड़ी बढ़िया आ गई, आपका यश फैलने लगा, अरे महाराज आपको देख करके जलेंगे लोग। बस घबराना मत, किसके पास जाना? हनुमान जी के पास आ जाना, विपत्ति बड़े भोले बाबा के पास आ जाना। ऐसे उत्तरा ने किया, किसी से नहीं कहा। आई किसके पास? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण, हे कन्हई, हे बाबा,
हा हा मामा हा हा मोहन, दासी पर आज दया की जय, मेरे प्राणों को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन कन्हैया ये हमारे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने माँ का दर्जा दिया है, माँ से भी बढ़कर उत्तरा को दर्जा दिया है, क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। हम लोग कह देते हैं जन्माष्टमी है, जन्म लेते भगवान, लेकिन भगवान अवतार लेते हैं, भगवान गर्भ में नहीं जाते। भगवान भय प्रकट कृपाला प्रकट हो जाते हैं। वसुदेव जी के अंतःकरण में प्रकट हुए, कौशल्या मैया के अंतःकरण में प्रकट हुए, लेकिन उत्तरा के गर्भ में गए हैं भगवान। उत्तरा को माँ का दर्जा दिया है, गर्भ में जाकर के जो उत्तरा का गर्भ जल गया था, जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण। कहते हैं जब तक राम रक्षक तो कोई नहीं बक्षक, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, बस उन पर विश्वास करो। बार बार कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पैरुपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहां में। हम काहे की चिंता करो महाराज, नहीं करनी चाहिए और करते भी नहीं है। अरे चिंता करे भला, हमारे अगर भोले बाबा रक्षक है हमारे, उनकी शरण में हूं तो किस बात की चिंता। इसलिए उत्तरा का जो गर्भ था, गर्भ की रक्षा की, उसी समय सब कुछ ठीक ठाक हो गया। भगवान कहने लगे अब तो मैं चला, जब तक दुख रहता तब तक भगवान साथ में रहते हैं। भीम ने रोक लिया, फिर भगवान जाने के लिए था, कभी अर्जुन रोक लेते, कभी युधिष्ठिर रोक लेते। एक दिन भगवान के आज तो चला ही जाऊंगा, बुआ जी कुछ वरदान मांग लो। हे कुंती बुआ कुछ मांगो तो कुंती माँ ने क्या मांगा, कुंती माँ विनती करने लगी, प्रभु अगर कुछ देना ही है तो विपदा संतु न शश्वत यत्र यत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव अदर्शनम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे कृष्ण, हे बेटा कुछ देना है, हे परमात्मा तो विपदा संत हमको विपत्ति दो, और बार बार विपत्ति दो। यत्र यत्र जगत गुरु, जीवन में दुख आता रहे, क्योंकि जब तक दुख था तब तक तो हमारे साथ में थे, कभी जंगल में आ जाते थे, कभी महल में आ जाते थे, और आज जब सुख हो गया तो हमको छोड़ करके जा रहे हो। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम लखाए। अब विचार करो दुख अच्छा है या सुख? हाँ, अगर ऐसा सुख किस काम का, अगर हम भगवान को भूल जाएं, बस उतना ही चाहिए प्रभु। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ज्यादा हो जाएगा तो सब भूल जाते, जब ज्यादा धन होता है महाराज, बस उतना ही दो प्रभु, आपका ध्यान बना रहे। भगवान ने अभयदान दिया। उसी के बाद पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर पड़े थे, युधिष्ठिर को भगवान ने बार बार समझाया, बार बार शिक्षा दी, लेकिन युधिष्ठिर की भगवान पर कोई श्रद्धा नहीं थी। अर्जुन की श्रद्धा थी भगवान पर, लेकिन युधिष्ठिर को भगवान के स्वरूप का बोध नहीं था उनको। वो चूंकि वो सत्यवादी थे, इसलिए जो जैसा होता उसकी उस पर श्रद्धा होती है। भगवान ने सोचा उन्हीं से समझेंगे, क्योंकि वो भी एक व्रती हैं और ये भी सत्य का पालन करने वाले हैं। तो युधिष्ठिर को लेकर के कहाँ गए? पितामह भीष्म के पास। महाराज पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बहुत सी शिक्षा दी, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, सब धर्मों की शिक्षा दी। और उसी समय भगवान को देख करके
अपने प्राणों का प्रयाण किया। महाराज पितामह भीष्म ने अंतिम समय में धीरे धीरे समय बीता। उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिस बालक का नाम रखा गया, ब्राह्मण लोग आए, क्योंकि भगवान विष्णु ने गर्भ में रक्षा की थी, इसलिए नाम रखा गया विष्णुरात। विष्णुरात नाम है। धीरे धीरे परीक्षित जब बड़े होने लगे तो जिसकी गोद में जाते हैं तो देखते हैं, उनको दिखाई क्या देता? जब मैं गर्भ में था तब तो हमको 4 भुजाएं वाले दिखाई देते थे, यहाँ जिसको देखता हूँ 2 ही भुजाएं हैं। जब मैं गर्भ में था तो वो तो प्रकाश स्वरूप दिखाई देते थे, और यहाँ पर तो सब ऐसे हैं। तो जिसके गोद में जाते उसको देखते, परीक्षा करते हैं। और हम लोग जितने जीव हैं, गर्भ में हमको भगवान का दर्शन होता है, इसीलिए छोटा बालक जब होता है ना, तो देखो दीपक या प्रकाश कितना प्रेम से देखता है। कहते हैं परीक्षा करने के कारण नाम पड़ गया परीक्षित, वैसे नाम है विष्णुरात। और परीक्षा करनी चाहिए संसार में। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों, परीक्षा करके जो सब कहते हैं मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, लेकिन कौन है आपका? अरे शरीर ही नहीं है आपका। आप न शरीर हो, न आप जीव हो, आप तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, जब शरीर ही साथ में नहीं जाता है। हम लोग कह देते हैं हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हाँ, लेकिन विचार करो, बिंदु जी ने बहुत सुंदर बताया है कि साथी हैं सभी गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी भी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। इसके आगे शरीर जाएगा। जैसे कर्म करोगे, जिसकी निंदा बुराई करोगे या जिसकी महिमा गाओगे, वो जाएगा महाराज। केवल कर्म जाएंगे साथ में। कितना भी स्त्री प्रेम करे, लेकिन दरवाजे के बाहर स्त्री नहीं जाती। परिवार वाले संबंधी लोग बस यहाँ आते हैं। कई बार आप लोग भी आए, हम भी आए हैं। वो बैठ करके जैसे उधर वो रखा जाता, कुछ लोग तो उसमें लगते और कुछ लोग बैठ करके वहीं बरामदे में, महाराज का भो कौन जीत रहो, चुनाव कहीं को पलड़ा भारी है, वो राजनीति करते वहाँ पर बैठ करके। तो कोई किसी का नहीं, जाते हैं केवल कर्म। जाना चाहिए। यहाँ पर जाने से शमशान, जहाँ पर सब समान है, भोले बाबा, इसीलिए शमशानवासी कहे जाते हैं। वहाँ पर न हिंदू है न मुसलमान। वहाँ पर जाने से हमको वैराग्य प्राप्त होता है, कुछ समय के लिए तो होता है। इसलिए परीक्षा करके जियो संसार में। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्तिकाल परखिए चारी, इसीलिए नाम है परीक्षित। विद्वान आए, कुंडली बनाने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कुंडली बना दो। उन्होंने कहा ऐसा है, आयु कर्म च वित्तम चा विद्या निधन में वचा, पंचैताम स्थितम तन में गर्भ स्थले निवेशिताम। आयु, जीव कितने दिन तक जीवित रहेगा। फिर जब आया है तो कर्म क्या करेगा, कौन से कर्म करेगा, अच्छे करेगा बुरे करेगा। आयु कर्म, फिर वित्तम, कर्म करेगा, धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, धनवान होगा गरीब होगा निर्धन होगा। फिर विद्या, विद्वान होगा या बिल्कुल निरामूर्ख होगा। फिर निधन, कब मृत्यु होगी, कहाँ पर मृत्यु होगी, कैसे मृत्यु होगी, ये 5 चीजें पहले ही ब्रह्मा जी नियत कर देते हैं। जीव को शरीर बाद में देते हैं, इसलिए इसकी कीर्ति पूरी पृथ्वी का एकमात्र भूपाल होगा, सम्राट, पूरी पृथ्वी का सम्राट होगा। चारों दिशाओं में यश फैल जाएगा, आपकी कीर्ति को बहुत ज्यादा कीर्ति पताका फहराएगा। और आखिर में तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कह करके ज्योतिषी लोग चले गए। इधर महाराज युधिष्ठिर, उसी समय विदुर जी आ गए। विदुर जी चले गए थे यात्रा पर, यात्रा से विदुर जी आ गए वापस। कहेंगे अरे धृतराष्ट्र, यहाँ पड़े हो, सारा कुल नष्ट हो गया और अब भी तुम पांडवों के टुकड़े खा रहे हो।
धृतराष्ट्र कहने लगे, अरे काका, वो युधिष्ठिर बड़ा प्रेम करता है, अर्जुन भी बड़ा मानता है। कहने लगे, अरे भीम तो तुमसे कहता लो पिंड खा लो। भीम बड़ा अपमान किया करते थे धृतराष्ट्र का। कहते फिर भी तुम यहाँ आओ। अरे कहना भीम कह देता है लेकिन युधिष्ठिर तो प्रेम करता है। आखिर में विदुर जी ने, विदुर माने धर्म महाराज, धर्म के अवतार धर्मराज, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को वैराग्य प्राप्त करा दिया, वैराग्यवान बना दिया। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, ये सब एक दिन रात्रि के समय निकल गए हस्तिनापुर छोड़ करके। प्रातः काल हुआ, युधिष्ठिर रोए पीटे थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। जंगल में जाकर के घोर तपस्या की, जंगल में आग लगी, सभी का शरीर एक दिन उसी ब्रह्म में विलीन हो गया। ज्ञान को प्राप्त करके सद्गति हुई आखिर में सबकी। धीरे धीरे परीक्षित को राजा बना दिया। ये जितने पांडव थे, पांडव भी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये भी सोचने लगे अब तो चला ही जाए। काम्यानाम कर्मणाम न्यासा, हिमालय की तरफ चलते चले गए और अपने शरीर को शांत कर दिया। इधर महाराज परीक्षित राजा बने और एक राजा हैं जिनका नाम है उत्तर। उत्तर की जो पुत्री है उसका नाम है इरावती। इरावती के साथ परीक्षित का विवाह हुआ। परीक्षित के जन्मे जयाद कई पुत्र हुए और एक समय परीक्षित जी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने के लिए गए तो सैनिक इत्यादि साथ में है, तो वहाँ पर एक आश्चर्य देखा क्या? तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानं मनाथवत दंडहस्तं चाव्रसलं दद्रसे नपलांछनम। एक गाय भागी भागी जा रही गौ माता, और आजकल तो कलयुग चल रहा, कलयुग तक भी शुरुआत ही थी। देख लो गौ माता की कैसी दुर्गति है महाराज। जैसी दुर्गति गौ माता की समय है, एक नंबर। गौ माता नंदी भगवान, पहली दुर्गति गाय की, और दूसरी दुर्गति, अगर दूसरी पृथ्वी पर किसी की दुर्गति है तो ब्राह्मणों की, बस। और जब इन दोनों की दुर्गति होती है तो भगवान फिर उसका, उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है, ये समझ लो। तब भगवान अवतरित होते हैं। तो दोनों बहुत दुर्गति है। और परीक्षित वो तो गोभक्त थे महाराज। आगे आगे गाय जा रही है और गाय के पीछे पीछे बैल जा रहा है। बैल के 3 चरण टूट चुके हैं। उसके पीछे एक शूद्र ताड़ितम, ऐसा वर्णन है। वो उसको डंडे से पीटता पीटता जा रहा है। अब ये मत कहना जो गाय को मारे, जो गाय पर डंडा चलाए, वो भले को शरीर से ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, क्योंकि गावो विश्व से मातरा। जो गाय का अपमान करे, जो हमारे भगवान का अपमान करे, वो कभी नहीं हो सकता। शूद्र ताड़ितम, वो पीट रहा है उसको। अब इन्होंने पूछा, प्रश्न कर दिया परीक्षित ने, बताओ महाराज, केचिद विकल्पवसना आहुरात्मात्मना दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। जब इन्होंने पूछा आपको ये दुख देने वाला कौन है, आपको दुख कौन दे रहा है, आप कौन हो? आपका जो शरीर है बहुत सुंदर है, सफ़ेद है, आपके 3 चरण टूटे हैं, कैसे टूटे? जब प्रश्न किया तो आप दुखी हैं। तो परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने लगा वो वृषभ देवता। कहेगा, राजन केचिद विकल्प वसना। राजन, दुख का कारण कोई अपने आप को मानता है। हम सुखी दुखी होते हैं तो कोई तो दुख का कारण अपने आप को मानता है, और कोई प्रारब्ध को मानता है, दुख हमको प्रारब्ध के बस प्राप्त हुआ है। कोई दुख का कारण कर्म को मानता है, कोई स्वभाव को मानता है, और कोई ईश्वर को मानता है, भगवान ने ही दुख दिया हमको, और कोई देवताओं को मानता है। अब बताओ इसमें सत्य क्या है?
दुख का कारण क्या है? वो वृषभ देवता प्रश्न करने लगा परीक्षित से, बताओ राजन। और मुख्य बात तो ये, काव न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परीक्षित जी ने कहा, हे वृषभ देवता, धर्मं बभ्रीष धर्मज्ञ, धर्मस्य वृषरूपधृक्, यद धर्म कृता अस्थानं, सोचकस्यापि तद भवेत्। हे वृषभ देवता, धर्म का उपदेश करने वाले हमें तो लगता आप ही साक्षात धर्म तो नहीं हो। ये बताओ, आपने अपने दुख को इसलिए नहीं बताया, और आपको जो दुख दे रहा है उसका नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो किसी की बुराई करता है उसको तो पाप लगता ही है। किसी की बुराई करने वाले को सबसे बड़ा पाप कौन है? कहते हैं दूसरे की निंदा करना। पर निंदा सम अघन गरीसा, दूसरे की निंदा से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। परम सत्य जग परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म है अहिंसा, और सबसे पर निंदा सम अघन गरीसा, दूसरे की निंदा पर छिद्रा अन्वेषण, बस इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं। हमें लगता है वृषभ देवता इसीलिए तुमने उसका नाम भी नहीं लिया है जो तुमको मारता है। अब वो तो धर्म साक्षात है। यही अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है और आपने उसमें महाराज आपको रस आने लगा तो समझो आप पाप के भागी हो गए। एक कोई कहीं पर भंडारा चल रहा था, कोई राजा था, तो राजा सदाव्रत चलता था उस राजा के यहाँ। एक दिन की बात, कोई आकाश से एक चील चिड़िया किसी सांप को लेकर के जा रही थी। वो सांप अपनी रक्षा करने के लिए बार बार उस चील पर दंश मार रहा था, तो उसके मुख से विष गिर रहा था। वो अपनी रक्षा के लिए सांप को बार बार झटक रही थी। वो विष नीचे जो भंडारा बन रहा था, जिसमें खीर रखी थी, सब्जी रखी थी, पूड़ी रखी थी, उसी में टपक गया। भंडारा का जब भोग लगा, संतों को दिया गया, संतों ने खाया, संत मर गए। जब मर गए, धीरे धीरे समय बीता। अब यमराज ने कहा, बताओ ये पाप जो हुआ है, इतने लोग मारे गए। चित्रगुप्त ने कहा, बताओ किस पाइप में लिखें यमराज से, ये पाप किसको दिया जाए? राजा को दिया जाए। यमराज ने कहा नहीं, क्योंकि राजा तो धर्म कर रहा है। कहने लगे फिर किसको दिया जाए? कहने लगे फिर ऐसा किया जाए, जो भंडारी भोजन बनाने वाला, कहने लगे उसको क्यों, वो तो भैया काम अपना कर रहा है। कहने लगे फिर चील को, कहने लगे चील को किस लिए दिया जाए? चील तो अपना शिकार लिया जा रही है। कहने लगे फिर सांप को, कहने लगे सांप तो अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है, इसलिए उसको भी नहीं। कहने लगे फिर क्या किया जाए? कहने लगे इस समय रजिस्टर को रख दिया जाए, कभी जब होगा तब देख लेंगे। रजिस्टर डाल दिया गया। समय बीता, 2, 4, 10 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात, संत लोग फिर आए, सदाव्रत तो लगातार चलता रहा। संतों ने रास्ता पूछा, कोई बूढ़ा माता थी, माता बताओ रास्ता राज दरबार का किधर जाता है? माता जी ने कहा, क्यों, क्या करने जा रहे हो? उन्होंने कहा सदाव्रत चल रहा, भंडारा पाने जा रहा हूँ। माता जी ने कहा, बाबा वो जो राजा है ना, राजा बड़ा दुष्ट है, वो भंडारे में विष मिलवा देता है, अरे खाओगे तो मर जाओगे। अब बस उसने इतना ही कहा। यमराज वो तो हर समय उनका तीसरी आंख कैमरा लगा रहता। कहने लगे चित्रगुप्त फाइल उठाओ वाली। जैसे फाइल लाई गई, कहने लगे जो पाप था वो पाप इसी बुढ़िया के मत्थे मर दिया है, क्योंकि दूसरे की निंदा करने में इसको रस आता है। इसलिए आप लोगों पर डिपेंड करता है महाराज, चाहे निंदा बुराई करोगे तो दूसरे के पापों को आप लोग ले लोगे। पर निंदा सम अघन गरीसा। परीक्षित ने कहा, हमें तो लगता आप साक्षात धर्म हैं। वहीं पर जो तीसरा था, तब तक तीसरा सामने आ गया, वही जो काला कलूटा, ठिनगा ठिनगा, लंबे लंबे बाल, काला काला शरीर, आप कौन हो? उसने कहा, राजन मैं भी कलयुग हूँ,
अब हमारा भी समय आने वाला है। परीक्षित तलवार लेकर के मारने के लिए जैसे तैयार हुए, उसने कहा राजन मारो मत, हमें दोष भी हैं तो हमें गुण भी तो हैं। परीक्षित ने कहा कौन से गुण हैं? कहने लगा बस यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्पदे लभते सम्यक कलौ के सकीर्तनात्। अब सतयुग में तो मन सा पाप लग जाता था, जो मन से पाप होता था। त्रेता में यज्ञ से फल होता था, लेकिन कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग में वो गुण है, अगर आप मन से पुण्य करोगे तो फल मिलेगा और मन से पाप करोगे तो भोगना नहीं पड़ेगा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। कलयुग के बराबर युग कौन है? तो कलयुग बहुत अच्छा लगता है महाराज। कली सयानो भवति, जो सयाना है। कलयुग मशीनरी का युग, कलयुग समयुगान में। परीक्षित सारग्राही थे, परीक्षित ने तलवार रोक दी। ठीक है तुम भी रहो, कोई बात नहीं। कहने लगा कहाँ रहूं? परीक्षित कहने लगे रहने के लिए तुम्हारे 4 स्थान है। देवतम पानम स्त्रिया सोना, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, फिर जहाँ पर पशुओं की हिंसा होती हो, फिर जहाँ पर व्यभिचारिणी स्त्रियाँ वैश्याएँ रहती हों, और जहाँ पर मदिरालय हो। 4 जगहों पर निवास करो। कलयुग ने कहा राजन, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। राजन सीधे सीधे कह देते हमारे राज्य से निकल जाओ, मैं निकल जाता। दुनिया भर के बहाने क्यों बनाते हो? क्योंकि पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य इस समय, मैं कहाँ जाऊं? पुनश्च याचमानाय, पुनः याचना की। क्योंकि राजन आपके राज्य में ना तो हिंसा होती है, ना तो वैश्याएँ हैं, ना तो मदिरालय है, और ना तो जुआ खेला जाता है। युधिष्ठिर के राज्य में क्या ऐसा था भाई बताओ? परीक्षित का राज्य, युधिष्ठिर के राज्य में जुआ खेला गया, लेकिन परीक्षित के राज्य में ये 4 बातें नहीं होती। सब तो पुरी वती महिम पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। कहने लगे जब हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, कहने लगे ठीक है एक जगह पर और रहो, जात रूपम मदात प्रभु, जहाँ पर सोने का ज़्यादा अधिकता हो। इसीलिए कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की सोना मत खरीदो सोना लाओगे कलयुग आएगा घर में, है ना। बात कहीं राह से जरूर है, भक्तों के लिए नहीं रहे क्या सोने से भाई। तो जहाँ पर ज़्यादा सोने की अधिकता हो, वहाँ पर कलयुग का निवास होता है, रहो वहीं पर जा करके। एक तो सोना धातु, और दूसरा सोना कौन है? जो हम अज्ञान रूपी रात्रि में सो गए हैं। कौन? कि मोहन सा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में हम सभी लोग सोते रहते हैं, अनेक सपने देखते हैं। घर होगा, परिवार होगा, धन होगा, वैभव होगा, अनेक सपने देखते रहते हैं। दिन में भी मन से यहाँ पर बैठे, लेकिन हो सकता मन कहीं अलग चला गया हो। मन बहुत चंचल है, चंचलेंगे मन आकर्षण निरंतर। देखिए सपन अनेक प्रकार। जग कौन रहा है? जय जुग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी, योगी माने जो भगवान से जुड़ गया, परमार्थी परमार्थ करने वाले, और प्रपंच वियोगी जो प्रपंच से दूर रहते हैं। बस कहने लोक वार्ता रहता, प्रपंच से दूर वो साधक हो सकते हैं। और पहचान क्या है? कि जानियत बहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। पहचान कर लेना कब आप जगते हो? जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाए, जीभ में स्वाद ना रह जाए। जब तक जीभ में स्वाद रहे, लहसुन प्याज के बिना हम खा नहीं पाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। अगर जीभ में स्वाद आए, समझो आप में वैराग्य नहीं है। फिर कानों से अगर स्वाद आता रहे, आँखों से स्वाद आता रहे,
त्वचा से स्वाद आता रहे, तो समझ लो आप जग नहीं रहे, सोए हो अज्ञान रूपी रात्रि में। जब सब विषय विलास विरागा, इसी को कहते हैं महाराज काम्यानाम कर्मणाम न्यासा, जब हमारी सारी कामनाएं मिट जाएं। परीक्षित ने कहा उसी में सोने में निवास करो, अज्ञान रूपी अंधकार में। एक हो अज्ञान रूपी सोना, जब हम लोग सो जाते हैं, और एक सोना धातु वहीं पर से कहा ठीक है। समय बीता, 2-4 महीने के बाद फिर महाराज शिकार खेलने के लिए गए परीक्षित। इस बार एक राजा था जरासंध, जरासंध का मुकुट बढ़िया बढ़िया था, उनके बाबा लूट करके लाए थे। अर्जुन सोचने लगा इसी को लगा करके चलते हैं शिकार खेलने के लिए। जरासंध का मुकुट लगा लिया और लगा करके शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। मंत्री संतरी अलग रह गए, जंगल में बड़ी दूर निकल गए शिकार खेलते खेलते, और वहीं पर भूख भी लगी और महाराज परीक्षित को प्यास भी लगी। एकदा धनुरोधम्य विचरन मृगयामने, मृगाननुगता श्रांता क्षुधित त्रसितो भ्रसम। क्षुधा भी लगी और पिपासा भी लगी। आगे देखा, एक सामने आश्रम दिखाई दिया। किसका आश्रम है? एक ऋषि है, जिन ऋषि का नाम है समीक ऋषि। महाराज पानी लाओ। आश्रम में जैसे आए, गुरुजी स्वामी जी पानी लाओ। अभी हम वहाँ से आप आओ, अरे स्वामी जी पानी लाओ। अरे पानी के लिए कुआं उधर सामने है, नल वो देखो ठंडा उधर लगा, उधर भी नल लगा। किसी भी आश्रम में अगर आप जाओगे तो नदी पास में बह रही है। कौशिकी नदी के किनारे महाराज जी का आश्रम है। जल की व्यवस्था होगी, कुआं भी होगा पुराने समय में, लेकिन एक अहंकार के वशीभूत होकर के मैं राजा हूँ, इसे पानी मांगा। और संत से अगर कोई ऐसा कहे, समझो उसका विनाश निश्चित है। वो तो अपने ध्यान में थे, वो क्या सुनते। अब उनको लगा ये बाबा जी असली नहीं है, बाबा जी हमें लगता ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, ढोंगी बाबा हैं। वहीं पर एक सर्प पड़ा था मरा हुआ, क्या जरूरत थी, लेकिन कलिकाल का प्रभाव सर्प पर तो विराजमान है। कल का ऐसा प्रभाव, कोई मरा सर्प डाल दिया गले में समीक ऋषि के। चले आए, वहाँ से वापस हुए, फिर पानी आने तो पिए होगा, वापस हुए। तब तक उनका जो छोटा बालक, छोटा बेटा, जिसका नाम है श्रृंगी, श्रृंगी खेल रहा था। बच्चों ने कहा देखो राजा इतने उद्दंड हो गए। अरे हमारा समाज ज्ञान आगे चलता है और क्रिया पीछे चलती है। ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणस्य मुखमासीद, ज्ञान ब्राह्मण का और क्रिया क्षत्रिय की। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिया आगे चलने लगती है और ज्ञान पीछे चलने लगता है। तब परशुराम जी का अवतार होता है। वो परशुराम जी का अवतार इसलिए, उस समय क्षत्रिय दुष्ट बहुत बढ़ गए थे, क्रिया आगे थी, ज्ञान पीछे था। भैया ऐसे समझ लो, अगर आपके मन में पहले कोई कार्य आता है या पहले आप करते हो। अगर पंखा भी चलाना है आपको, तो पहले मन में आएगा पंखा चलाऊं, पंखा बाद में चलेगा, बटन बाद में दबेगा। तो ज्ञान पहले और क्रिया पीछे। आकर के बालकों ने कहा देखो ये तो हमें लगता उल्टा हो रहा है, ज्ञान आगे क्रिया पीछे, क्रिया आगे ज्ञान पीछे। राजा इतने उद्दंड हो गए, आपके पिता के गले में सांप डाल दिया, धिक्कार है तुमको। उसको चढ़ा दिया और उसने तुरंत ही जल लिया। ब्राह्मण बालक ने, श्रृंगी ने अपवित्र मार्जन किया। और जो मरा सांप था, महाराज ब्राह्मण को मंत्र में इतनी शक्ति है, मंत्राधीनो देवता, मंत्र का जाप करोगे तो देवताओं की मजबूरी आना तो पड़ेगा उनको, स्वतंत्र नहीं। हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन देवता स्वतंत्र नहीं है। मंत्राधीन हो देवता। फिर विप्राधीन हो मंत्रा, मंत्र भी स्वतंत्र हैं। मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, केवल वेद पाठी ब्राह्मणों के अधीन, जो संयमी है। जैसे ही उसने जल लिया, जल लेकर के जैसे छिड़का, महाराज बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ,
सातवें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। जल छिड़का तक्षक जीवित हो गया। आज के 7वें दिन इस राजा को जाकर के डस लो, ऐसा श्राप दिया। समीप ने नेत्र खोले, बेटा ये तो बड़ा तुमने गलत किया, क्योंकि ऐसा राजा कलयुग का प्रथम, द्वापर का अंतिम और कलयुग का प्रथम सम्राट अब दोबारा पृथ्वी पर नहीं होगा। कम से कम हमसे पूछ लिया होता, लेकिन ऐसा कर दिया होनी थी। जाओ कम से कम जाकर के बता तो दो कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित वापस घर आए, मुकुट उतार करके जैसे ही रखा। सायंकाल का समय, मन में आया अरे ब्राह्मण का अपमान कर दिया, ऐसा नहीं करना था। अरे ब्राह्मण का अपमान करने से पहले मर क्यों नहीं गए, हमको मृत्यु क्यों नहीं आ गई, मर जाना था हमको। उसी समय भगवान ने कहा तुम्हारे मन में आया जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। आ गया सामने ही ब्राह्मण बालक, राजन आज के 7 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैंने तुमको बता दिया। परीक्षित ने तुरंत जन्मेजय को राजा बनाया सायंकाल का समय, और उसी समय हस्तिनापुर को छोड़ करके अगर मरना ही है तो कहाँ मरे, किसी ठीक स्थान पर मरे। चल दिए, आ गए हैं शुक्रताल में। आप लोग गए हैं, दर्शन करो महाराज। वहीं पर जा करके ऋषि लोग पहले से ही बैठे हैं गंगा जी के तट पर। अत्रि, वशिष्ठ, अरिष्टनेमि, शरद्वान, भृगु, अंगिरा, व्यास जी इत्यादि खुद बैठे वहाँ पर हैं। वहीं पर जा करके बैठ गए, संतों के बीच में मरेंगे। अब भगवान भक्त पर कितनी दया करते हैं। भगवान का प्रण है कि जहाँ भक्त मेरे पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ। परीक्षित की गर्भ में मैंने रक्षा की थी, जब किसी ने शस्त्र के द्वारा प्रहार किया था, तब मैंने जाकर के उस शस्त्र का खंडन किया था, ब्रह्मास्त्र का। और आज किसी ने, ब्राह्मण ने वाणी के द्वारा वाक अस्त्र का प्रहार किया है, तो वाणी का प्रहार तो वाक अस्त्र से ही, वाणी के द्वारा ही काटा जा सकता है। भगवान ने एक अवतार लिया। फ्रेंड्स बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी के रूप में भगवान अवतार लेते, व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी। चल दिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो भोले बाबा ने पार्वती मैया को अमर कथा सुनाई। पार्वती मैया ने कहा, भोले बाबा ने कहा ऐसा करो अंबिका वन से कोई रहने ना पाए, जो कोई सुन लेगा अमर हो जाएगा, सबको भगा दो यहाँ से। पार्वती मैया ने सबको, नंदी जी ने सब मिल करके भगा दिया। भोले बाबा के झोल ने बिल्कुल साफ कर दिया, कोई नहीं बचा। कोई जो बरगद का कोई कोटर था खो, उसमें कोई विगलित अंडा, तोता का विगलित अंडा, बंध्या अंडा वो पड़ा था। भगवान ने जैसे कथा शुरू की, महाराज पार्वती मैया कथा आधी हो पाई थी। अमर कथा सुनते सुनते पार्वती मैया जी को नींद आ गई, लेकिन वो विगलित जो अंडा था तोते का, उसमें प्राणों का संचार हो गया। ये अमर कथा की महिमा। ओंकार भरता रहा। भोले बाबा ने कहा पार्वती पूरी कथा सुनी। पार्वती मैया का ना नहीं, बीच में थोड़ी औंघाई आ गई थी, नींद आ गई थी। भोले बाबा ने सोचा सुनी किसी ने, ओंकार कौन कर रहा था। त्रिशूल को जैसे आदेश दिया, त्रिशूल लेकर के भोले बाबा दौड़े। तोता निकल करके भागा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। महाकाल जिसके पीछे पड़ जाए, उसने देखा व्यास जी की पत्नी ऋतु स्नान से निवृत्त होकर के बाल सुखा रही थी, उन्हीं के मुख में प्रवेश कर गया। भोले बाबा बैठ गए वहीं पर। उसने कहा अब निकलूंगा ही नहीं। भोले बाबा ने कहा निकलो, 9 महीने बाद तो निकलोगे, तब मार डालूंगा। उसने कहा 9 महीने के 9 साल तक नहीं निकलूंगा। भोले बाबा बैठे और सुखदेव जी, एक तो 9 साल बीत गए। अब व्यास जी भोले बाबा के हाथ जोड़ करके, प्रभु कृपा करो,
अब कम से कम इसको बाहर तो निकलने दो, बालक को कोई कष्ट नहीं, लेकिन हमारी जो पत्नी है इनको कितने कष्ट हैं। हमारी पत्नी के लिए प्रभु कुछ तो कृपा करो। बोले बाबा ने कहा भाई निकलो। अब सुखदेव जी जब बाहर आए, 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी ने जन्म लिया। बोले बाबा ने अभय वरदान दिया सुखदेव जी को, तुमको परम गति की प्राप्ति होगी। ऐसे सुखदेव जी जिनको लिंग भेद नहीं, जैसे निकले तो कहने लगे माया, संसार में माया घेर लेगी, मैं संसार का त्याग कर दूंगा। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। बेटा जब घर से निकलता है तो माँ तो रोती है। माँ कैसे रोती? माँ सामने रोती है, लेकिन पिता अंदर घुटता है, अंदर अंदर रोता है, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। रास्ते में माताएं स्नान कर रही थी तो उन माताओं ने अपने अंग ढके नहीं। जब व्यास जी आए तो उन माताओं ने अपने अंग पर वस्त्रों को ढक लिया। व्यास जी ने कहा एक बात बताओ, अभी हमारा बेटा जो 16 साल का वो निकल करके गया, तुमने कोई पर्दा नहीं किया, और मैं तो 90 साल 80 साल का वृद्ध हो गया हूँ, सारी कामनाएं खत्म हो गई हैं, हमको देख करके तुम पर्दा करती हो। माताओं ने कहा प्रभु आपको लिंग भेद है, आपको ये मालूम कौन स्त्री है कौन पुरुष है, लेकिन आपके बेटे को ये भी नहीं मालूम कौन स्त्री कौन पुरुष। कैसा है स्वभाव, कैसा है स्वरूप सुखदेव जी का? अलच्छलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत भेषः। अलच्छलिंगो जिनको लिंग भेद नहीं है, कौन स्त्री कौन पुरुष। व्रतश्च बालैर अवधूत भेषः, अवधूत के जैसा लंबे लंबे बाल, भारी भारी भुजाएं। जब निकले तो बालक लोग पत्थर मारते हैं, कोई पागल जा रहा है, कोई सीढ़ी जा रहा है, और जो माताएं हैं वो देख करके मोहित हो गई सुखदेव जी को। जैसे ही जा करके पहुँचे गंगा जी के किनारे, महाराज जितने लोग बैठे थे वहाँ पर, राजा उठ करके खड़ा हो गया। परीक्षित, व्यास जी, वशिष्ठ जी, अत्रि, अंगिरा सब उठ करके खड़े हो गए। व्रत दो होते हैं, एक होते वयोव्रत जैसे आप लोग, और एक होते ज्ञान व्रत। छोटा सा बालक है, यदि उसको ज्ञान है तो आप जाकर उसको प्रणाम कर लेते हो। तो सुखदेव जी वहाँ पर वयोव्रत से ज्ञान व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए स्वयं व्यास जी उठ करके खड़े हो गए। महाराज जो माताएं थी उनके रूप पर मोहित, वो तो जैसे देखा हाँ इतने बड़े बड़े लोग खड़े हो रहे हैं, माताएं शर्म से लजा करके चली गई। जो बालक थे पीछा करके दौड़ दौड़ करके आए थे, पत्थर मारे थे, उन्होंने देखा अरे राजा उठ करके खड़ा हुआ, हमें मतलब बहुत कोई पावरफुल आदमी, भागो यहाँ से, और बालक भी भाग गए। अब सुखदेव जी बैठ गए। महाराज कहने लगे राजन बताओ क्या कष्ट है? सुखदेव जी ने कहा प्रभु, परीक्षित ने कहा प्रभु बस आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, श्राप दिया किसी ब्राह्मण ने। सुखदेव जी ने कहा बस इतनी बात है? अरे घबराते क्यों हो, मैं हूं ना। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलें भय आस। यदि कोई डॉक्टर हो और आपसे प्रेम से बोले, गुरु जी प्रेम से बोले, तो समझो आपका विनाश है। और अगर वो थोड़ा कटु बोले, डॉक्टर आपसे कह दे आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कह दे अरे भाई भैया बड़ी लाइलाज बीमारी, बचोगे नहीं, भले तो आप ठीक हो जाते लेकिन आप पहले ही मर गए डर करके। और वही डॉक्टर कह दे भले को लाइलाज बीमारी हो कैंसर जैसी, लेकिन डॉक्टर कह दे मैं हूं ना, घबराना मत, कितना भी कोरोना लंबा मैं हूं ना, मनोबल बढ़ जाता है। सुखदेव जी ने कहा घबराते क्यों हो परीक्षित, मैं हूं ना। एक राजा थे जिनका नाम था खटवान, उनके तो जीवन में तो एक घड़ी शेष रह गई थी, वो भगवान का नाम जप करके मुक्त हो गए थे। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। 2 बार भगवान का नाम लो, फिर थोड़ी कथा और सुनो करो। कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पवित्र स्थान गंगा जी का पावन तट। वक्ता है सुखदेव जी और श्रोता है महाराज परीक्षित। परीक्षित ने पूछ लिया, प्रभु बताओ जब जीव का अंतिम समय आ जाए तो उसको करना क्या चाहिए, पहचान क्या है कि अंतिम समय जब किसी का आता है। सुखदेव जी कहने के बहुत सी पहचान है, इसके लिए शिव पुराण में विस्तृत वर्णन है। जब मृत्यु आने का समय होता है तो 6 महीने पहले पता चल जाता है। क्या? जो अरुंधति तारा है सप्तऋषि मंडल में, अरुंधति तारा वो दिखाई देना बंद हो जाता 6 महीने पहले। फिर धीरे धीरे एक पहचान और है, जब 2-3 महीने शेष रह जाते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देने लगता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता या थोड़ा टेढ़ा दिखाई देने लगता है। जब 1 महीना लगभग शेष रह जाता है तो जो आरती हम लोग जलाते हैं और आरती जलाने के बाद जब आरती शांत होती है तो एक बढ़िया सुगंध आती है, तो सुगंधानी बंद हो जाती है। और हमारा लोकमत, ये शास्त्र का मत है, लोकमत ये भी है, आप लोग ये बताते हो कि नाक नहीं दिखाई देती है, मृत्यु के पहले की पहचान है। सब करना क्या चाहिए? कहने लगे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यता इच्छता भयम। कौन भगवान का? तस्मात् भारत सर्वात्मा। सर्वात्मा माने जो भगवान सबकी आत्मा में विराजमान है, वो सर्वात्मा कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे परब्रह्म कहो। फिर भगवान, भगवान माने जिनके अंदर हरिओम, भगवान जिनके अंदर 6 गुण है, सद ऐश्वर्य संपन्न, समग्र ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य, वो भगवान है। पहले सर्वात्मा, फिर भगवान और उसके बाद ईश्वर। ईश्वर कौन? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, जो सब में रम रहे हैं, जो ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कण कण में व्यापक है वो। फिर हरि, हरि माने जो भक्तों के दुख को हर लेते हैं, उनके श्रोतव्य, उनकी कथा को सुनना चाहिए।
कीर्तव्य से उनका कीर्तन करना चाहिए और उन्हीं का मनन करना चाहिए। एक बात और है, हे राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, सांख्य शास्त्र यही कहता है केवल जीव का एक ही धर्म है, क्या? स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म में उसकी दृढ़ निष्ठा हो, अपने धर्म में उसकी दृढ़ श्रद्धा हो। स्वधर्म परिनिष्ठया। फिर जन्म लाभ परापुंसाम, उसी का जन्म लेना श्रेयस्कर है। अंते नारायण की स्मृति, अंतिम समय में इसको भगवान नारायण की याद आ जाए बस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कई आवत नाही। जबकि अंतिम समय में अगर हमको भगवान की याद आ गई, भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी में कहते हैं अंतः काले यामति सा गतिर्भवे। अंतिम समय में हमको जैसा हमारी मति में आता है, अगला शरीर हमको उसी का मिलता है। और जो केवल भगवान का भजन करता हुआ शरीर को छोड़ता है वो भगवान को ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, यम यम वापि स्मरन् भावम, जो जो हमारे जिस जिस रूप का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग करता है, कोई किसी अपने परिवार वाले का ध्यान करके शरीर छोड़ता है, पुत्र का, बेटी का, पत्नी का, और कोई कोई अपने मन लग गया गाय से, कुत्ते से, पशु से, किसी से भी मन लग गया, कोई कोई किसी देवता, राक्षस, भूत प्रेत का, जो जिसका ध्यान करके शरीर छोड़ता है उसको उसी शरीर की प्राप्ति होती है। और जो मुझको, जो मेरा ध्यान करके शरीर छोड़ता है और मुझको ही प्राप्त होता है। अंता काले यामति सा गतिर्भवे। इसलिए एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म में दृढ़ श्रद्धा हो। परीक्षित ने कहा फिर एक बात बताओ, ये ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करते हैं? कहने लगे ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, सृष्टि 4 प्रकार से ब्रह्मा जी करते हैं। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। वो सबसे पहले जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की लीला करने में के लिए वो परब्रह्म परमात्मा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 ही गुण है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों को धारण करके सतोगुण से भगवान नारायण, रजोगुण से भगवान ब्रह्मा और तमोगुण से भगवान शंकर की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते तो सबसे पहले उद्भिद, जो पृथ्वी को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं, जिनके अंदर एक कला मानी जाती है। जैसे कोई बीज आप पृथ्वी में डालो, मूंगफली का बीज हो, लौकी तरोई का बीज हो, तो जो पृथ्वी को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं उद्भिद। उनके अंदर एक कला। फिर दूसरे हैं जिनको कहते हैं स्वेदज। स्वेदज माने जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के पसीने से, पशुओं में भी जैसे जुआ, लीख, वो उनके अंदर 2 कला, स्वेदज। फिर तीसरे होते हैं अंडज, जो अंडे को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं। बहुत से जिन जीवों के कानों की जगह पर छिद्र होते हैं वो अंडे देते हैं, और जिन जीवों के कान होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं।
तो अंडा जो अंडा फोड़ करके जन्म लेते हैं उनके अंदर 3 कला, और उसके बाद होता है जो चौथा, उसको कहते हैं जरायुज। जरायुज में 4 कला, जरायुज में 2 बाकी, एक चौपाया जो 4 पैरों से चलते हैं और एक 2 पाया जो 2 पैरों से चलते हैं। चौपाया पशु, उन पशुओं के अंदर 4 कला, और जो 2 पाया मनुष्य, उन मनुष्यों के अंदर महाराज 5 कला। फिर उन मनुष्यों में जो प्रकृति के अनुसार जीते हैं, कहते हैं हमारी तो प्रकृति है, हम किसी को नहीं मानते, हम क्यों माने भगवान को, हम अपना कमाते अपना खाते हैं। जो प्रकृति के अनुसार जीते हैं उनके अंदर 5 कला, और जो संस्कृति के अनुसार जीते हैं, भाई हम तो शास्त्र को मानते हैं, हम तो वेद को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, उनके अंदर 6 कला। इससे बढ़ करके वो आगे अगर कोई होता तो फिर भगवान के अंश माने जाते हैं। तो कला से लगा करके युग पर्यंत ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सुखदेव जी कहने लगे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। एक दिन की बात, देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीह यद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। पिताजी, आप तो जगत पिता हैं, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसको आत्मसात करके आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इस संसार का लक्षण क्या है? देखो नारद जी ने प्रश्न किया है, हे पिताजी इस संसार का लक्षण क्या है? फिर दूसरी बात, इस संसार का आधार क्या है? फिर तीसरी बात, इस संसार का निर्माण किसने किया? कौन बनाने वाला कौन है? फिर आखिर इस संसार का निर्माण किसने किया, इस संसार को बनाया किसने, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद जी का प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि इस संसार की गतिविधियां पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। और हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी।
और समझदार भी समझ सके ना। कितना भी समझदार हो लेकिन परमात्मा की महिमा को कौन समझ पाया। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, यह सब प्रभु की लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, यह सब उसकी ही लीला। और सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। हर क्षण यदि आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा। हर क्षण यदि आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा से अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा से अपनी इच्छा। और यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा नारद, जिसको ब्रह्म कहते हो, जिसको परमात्मा कहते हो, ये सब खेल उसी का है। बेटा नारायण परा वेदा, देवा नारायणं गजः, नारायण परा लोका, नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। नारायण परा वेदा, वेदों में वही नारायण विराजमान है। नारायण परामखा, यज्ञ में वही नारायण विराजमान है। फिर जो यज्ञ दान तप किया जाता, वो सब नारायण की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और नारायण से अभिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। इस सारे जगत के स्वामी नारायण है। मन में विचार आता है जब उनके, एक को हम बहु श्यामा, तब वो ब्रह्म और निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो जाते हैं। और नारायण अपने तीन गुण, सब तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। तीन गुण, फिर तीन गुण के बाद महातत्व, महातत्व के बाद पंच महाभूत। कौन कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। पांच चीजों से मिलकर के सारा ब्रह्मांड बना। आपको जो भी दिखाई देता है, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, इन पंच महाभूतों का केवल विकार मात्र है। कौन? सबसे पहले कहते हैं आकाश। आकाश का गुण है शब्द,
हम जो बोलते हैं, यदि आकाश ना हो तो सुनाई कैसे दे? आकाश का गुण शब्द, आकाश के विकार से वायु, वायु का गुण है स्पर्श, अनुभव करते हैं हम लोग। फिर वायु के तेज से, वायु का गुण है वायु के स्पर्श से तेज अग्नि। फिर अग्नि का गुण है रूप, जो हमको दिखाई देता है। फिर अग्नि के तेज से जल, जल का गुण है रस। और फिर जल से पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है गंध। इन पंच महाभूतों का विकार मात्र है। हम लोग यही तो भगवान राम जी ने तारा का उपदेश किया था। जब बाली का वध कर दिया तो बाली का वध करने के बाद तारा रोती रोती आई भगवान के पास आकर के विलाप करती है। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरिणी माया। उपदेश दिया है तारा को, क्या कि क्षितिज जल पावत गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रकट सो तव तनु आगे सोवा, जीव नित्य कही लगे तुम रोवा। तारा जो शरीर है किससे मिलकर बना है? पंच महाभूतों का विकार है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। वो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, शरीर का नाश नहीं होता है। हम लोग कहते शरीर मर गया, क्या शरीर मरता? ना, पंच महाभूतों से जो मिलकर के बना है वो आकर के उन्हें पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। इसे कहते हैं पंच महातत्व में विलीन हो गए, पंच तत्व में विलीन हो गए। शरीर का भी नाश नहीं होता है। फिर कहते हैं क्या जीव का नाश होता है? अर्जुन ने कहा भगवान से, तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, जीव नित्य तुम कहीं लगी रहोगा। जीव तो केवल घर को बदल देता है, जीव आता जाता है, जीव का नाश नहीं होता। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का भी नाश नहीं। जैसे आप लोगों के कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो क्या करते हो? वासांस जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़ों को फेंक देते हो। और तब ये कपड़ा पुराना हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, तब भी इसी में पड़े, लेकिन जीव को अच्छा नहीं लगता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे जीव इस शरीर को निकाल देता है। तथा शरीरान विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि, देह के अंदर जो है ये शरीर, इसको कहते हो देह। और इस शरीर को जानने वाला देही, और देही निकल जाता है, देह पड़ी रहती है, तो जीव का भी नाश नहीं होता है। फिर शोक किस लिए करते हो? उसने कहा आत्मा के लिए। अर्जुन ने कहा, वही तारा ने भी कहा। तो कहने आत्मा तो नयनम छिन्नम शस्त्राणी, नयनम धाज पावका, न चैनम क्लेदयन त्यापो न शोषे मारुता। आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता, ना तो शस्त्र काट सकते, ना तो अग्नि जला सकती, ना तो वायु सुखा सकती, ना तो जल गीला कर सकता। अच्छे अदाह्यो अक्लोध अशोषयचा, नित्य सर्वगता, तो नित्य है और सब में समाहित है, इसलिए उस आत्मा का भी नाश नहीं होता है। इसलिए शोक मत करो। पंच महाभूत, और पंच महाभूत से बाद में सबका कारण भगवान विराट पुरुष, ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। और सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में विभक्त हो जाता है, दाएं हाथ से मनु महाराज और बाएं हाथ से, बाएं अंग से शत्रुपा। मनु महाराज जी का सृष्टि कहाँ पर करूं? तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, सब जल ही जल था। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मा जी की दाहिनी नाक से, दाहिने नथुने से भगवान का एक अवतार हुआ। प्रेम से बोलो बारह भगवान की। 12 भगवान का अवतार हुआ। 12 भगवान ने जा करके पृथ्वी हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ले आए। उसी पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। और जो मनु महाराज हैं
मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, 3 बेटियां हुई। बड़े वाले पुत्र हैं उनका नाम उत्तानपाद, छोटे वाले पुत्र हैं उनका नाम प्रियव्रत। थोड़ा एक लाइन में देख लेते हैं कि स्वयंभुव मनोवरु सतरूपा तिन ते भई नर सृष्टि अनुपा नप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयो सुततासु लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर दम कही प्रिय नारी। मनु महाराज 2 बेटे उत्तानपाद, प्रियव्रत, 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह कर दिया महाराज रुचि प्रजापति के साथ। रुचि प्रजापति और आकुति के द्वारा यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। जो दूसरी है उसका नाम देवहूति। देवहूति का विवाह कर दिया करदम जी के साथ। करदम जी और देवहूति के द्वारा भगवान का अवतार हुआ कपिल भगवान का। जो सबसे छोटी है उसका नाम प्रसूति। प्रसूति का विवाह कर दिया महाराज प्रजापति दक्ष के साथ। और दक्ष प्रजापति और प्रसूति के द्वारा आज सती जगदम्बा सती मैया का प्राकट्य हुआ। उत्तानपाद के बड़े पुत्र जिनका नाम ध्रुव और प्रियव्रत का वंश आगे चला, जिनके वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। उस अवतारों पर भगवान के हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर समय के अनुसार वाणी को विराम देते हैं। बस हमको विचार यही करना है कि भागवत जी के 4 अंग विषय भागवत जी का क्या है, फिर भागवत जी का प्रयोजन क्या है, फिर भागवत जी का अधिकारी कौन है, फिर भागवत जी का संबंध क्या है। तो बस विषय एक ही है, केवल धर्म को आगे बढ़ाना। प्रयोजन जीवों को भगवान से जोड़ देना। ऐसे इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। कल ठीक अपने समय से कथा प्रारंभ होगी। समय के अनुसार यहीं पर वाणी को विराम। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। हमारे पिंटू भैया भी पधारे लेकिन थोड़ा विलम्ब हो गया। कल से हम निवेदन करेंगे तो थोड़ा पहले आ जाएंगे। 2 शब्द भगवान के श्रवण कर लेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग घर प्रस्थान करेंगे। कल ठीक समय से 5 बजे से लगा करके 7 बजे तक कथा आरती के बाद प्रसाद। सर्वे भवन 4 बजे बहुत दोपहर होती है, नहीं पाते लोग। 4:30 से 6:30। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।